हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो ये हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं और कौन सी मेटल रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने के लिए और क्यों वही मेटल को यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। एंड एडिशन सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सोल्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्म्स। इनको हम इम्पोर्टेंट टर्म्स क्यों लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, बिकॉज जो आज का लेक्चर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर के लिए। अगर आज का लेक्चर आप स्किप करते हो देन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ नहीं आएगा, बिकॉज जितने भी टर्म्स है लाइक सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड्स है, टाइप ऑफ लिगेंड्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ लिगेंड। क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हो अच्छे से, इस वीडियो को अगर आप स्किप कर रहे हो देन जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उसके अंदर अगर आप जो लिगेंड्स के टाइप है वहाँ पे नाम डायरेक्ट नाम यूज किया जाएगा, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, एम्बिडेंटेट। तो अगर आपको वो क्लियर ही नहीं है यूनिडेंटेट क्या होता है, बाइडेंटेट क्या होता है, या फिर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड क्या है, अगर आपको ये बेसिक टर्म ही क्लियर नहीं है देन चैप्टर समझ नहीं आएगा। सो इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। सो फर्स्ट इज सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि हम सेंट्रल मेटल, यहाँ पे मैंने एटम और आयन दोनों मेंशन किए हुए हैं। दोनों मैंने क्यों लिखे हैं लास्ट लेक्चर के अंदर बताया हुआ मैंने, नहीं समझ आया देन आप लास्ट वीडियो चेक करें जाके। सो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ये वो मेटल एटम है जो लिगेंड के साथ अटैच होगा। द मेटल एटम, वो मेटल जो लिगेंड के साथ अटैच है, उस मेटल को हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, पोटाशियम लिया है मैंने यहाँ पे, देन FeCN6, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसके अंदर देखो पोटाशियम क्या है, ये भी एक मेटल है। आयरन क्या है, ये भी एक मेटल है। मेटल तो दोनों ही है, बट हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, हम सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहे हैं। तो इनमें से सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, सेंट्रल मेटल एटम वो वाला मेटल एटम है जो लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो लिगेंड क्या है इसके अंदर, लिगेंड हमारे पास ये है साइनाइड, ये हमारी लिगेंड है। तो जो लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, लिगेंड के साथ कौन जुड़ा हुआ है, आयरन। सो आयरन इज द सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड इज लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, द डोनर मॉलिक्यूल, डोनर जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, द डोनर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, अनायंस भी हो सकता है, जो क्या करेंगे, विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। सो डोनर मॉलिक्यूल, एटम्स या फिर अनायन विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम। मेटल एटम या मेटल आयन को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेटर बॉन्ड बनाएंगे। सो नेक्स्ट, जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं साइनाइड इज अ लिगेंड। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है हमारे पास टाइप ऑफ लिगेंड्स। टाइप ऑफ लिगेंड से पहले यहाँ पे अगर हमें इस कंपाउंड की ज्योमेट्री बनानी है तो ज्योमेट्री किस तरीके से बनेगी, ये हमारे पास Fe 6 साइनाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो 6 साइनाइड ग्रुप बनाए हमने। साइनाइड क्या है, लिगेंड है यहाँ पे। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। सो यहाँ पे हमारे पास 6 लिगेंड है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी हमारी। यह ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे जो ये लिगेंड है इस मेटल के साथ इस तरीके से अटैच होते हैं। ये बीच में हमारी सेंट्रल मेटल एटम है और इसके सराउंडिंग में ये क्या है, लिगेंड्स है। ये सब लिगेंड्स हैं। और नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब ये लिगेंड्स हमारे पास 3 टाइप के हैं, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड कितने टाइप के हैं, लिगेंड हमारे पास वैसे तो बहुत सारे टाइप्स आती हैं, बट मेन जो टाइप्स हैं अभी ऑन द बेसिस ऑफ द डोनर एटम के बेस पे हमारे पास 3 टाइप के लिगेंड है। जैसे यहाँ से नाम से ही क्लियर होता है, यूनिडेंटेट।
यूनि मीन्स वन, डेंटेड का मतलब है यहाँ पे डोनर स्पीसीज, डोनर स्पीसीज। यूनिडेंटेड ये वो लिगेंड है जिनके अंदर ओनली वन डोनर स्पीसीज होगा, एक ही डोनर स्पीसीज जिसके अंदर प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन के अलावा NH3 है, NH3 के अंदर ओनली जो नाइट्रोजन है यही अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर सकता। तो ये हमारे क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड। देन नेक्स्ट इज बाईडेंटेड। बाई का मतलब क्या होता है, दो, जिसके अंदर दो डोनर स्पीसीज होगी उसको हम बोलेंगे बाईडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल इथेन 1,2 डाइअमीन, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, इथेन 1,2 डाइअमीन। यहाँ पे दोनों साइड अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे डोनर स्पीसीज कितनी है, दो, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, बाईडेंटेड लिगेंड। देन नेक्स्ट पोली, पोली मीन्स मैनी, पोली का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 और मोर, दो या फिर दो से ज़्यादा, जिसके अंदर डोनर स्पीसीज होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल EDTA। अब EDTA क्या है, EDTA होता है हमारा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। EDTA क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसके अंदर डोनर स्पीसीज कितनी है, डोनर स्पीसीज देखने के लिए पहले हमें इसके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। अब देखो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन है तो मतलब 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन, डाइअमीन इथाइलिन मतलब 2 कार्बन है, डाइअमीन मतलब 2 नाइट्रोजन है हमारे पास, एक नाइट्रोजन इसके साथ, एक नाइट्रोजन इसके साथ, ठीक है। टेट्रा एसीटेट 4 एसिटिक ग्रुप हैं। अब एसिटिक ग्रुप क्या होते हैं, देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा CH3COOH। अब हमने क्या बोला, टेट्रा एसीटेट, ये आयन है, एसीटेट आयन। अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो ये क्या बच जाएगा, CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या होता है, एसीटेट आयन होता है। तो नाइट्रोजन के साथ एसीटेट आयन जुड़ा होता है, CH3COO नेगेटिव, यहाँ पे भी CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। कार्बन यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इनके वैलेंसी कंप्लीट करो। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके पास भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है, और यहाँ पे 4 हमारे पास एसीटेट ग्रुप है, ये भी डोनेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड। लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, मेटल के कितने बॉन्ड बन रहे हैं लिगेंड के साथ। सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। कितने कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी लिगेंड के अंदर, मतलब लिगेंड के अंदर कितने बॉन्ड कोई भी एटम या फिर कोई भी ग्रुप बना सकता है, उसको बोलेंगे हम डेंटिसिटी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं EN, इथेन 1,2 डाइअमीन। अब इथेन 1,2 डाइअमीन की स्ट्रक्चर क्या है, CH2 NH2 NH2। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे कोई भी मेटल है, अब लोन पेयर ये वाला नाइट्रोजन भी दे सकता है, इसने लोन पेयर देके क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, इसने लोन पेयर देके इसने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे इस मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ लिगेंड अटैच हुआ है, 2 के साथ 1 2, टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, 2। सो डेंटिसिटी कितनी हुई, डेंटिसिटी हो गई हमारे पास 2। क्लियर। सो डेंटिसिटी क्या है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं किसी भी मेटल के साथ लिगेंड के, या फिर मैं ये बोलूँ कि जो लिगेंड है हमारे पास उसके अंदर कितनी डोनर स्पीसीज प्रेजेंट है। एक पर्टिकुलर लिगेंड की बात हो रही है यहाँ पे, डेंटिसिटी लिगेंड की होती है, जो लिगेंड है वो कितने डोनर ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है किसी भी मेटल के साथ। नाउ नेक्स्ट किलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किलेशन, किलेशन क्या होता है, जब कोई भी बाईडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड, बाईडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड जब किसी भी मेटल के साथ अटैच होंगे, या फिर जब पॉलीडेंटेड या फिर बाईडेंटेड लिगेंड किसी भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके अंदर 5 या फिर 6 मेंबर रिंग बन जाए, 5 या फिर 6 मेंबर रिंग बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किलेशन। और इस इफेक्ट को हम बोलेंगे किलेशन इफेक्ट।
फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया था CH2 NH2 NH2, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए मेटल को तो हमारे पास कितनी मेंबर रिंग बन गई? हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। और हमने यही बोला था कि जब कोई भी लिगेंड मेटल के साथ अटैच हो, लिगेंड कौन सा होना चाहिए? बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड, क्योंकि यूनिडेंटेड लिगेंड के साथ रिंग नहीं बनेगी मेटल की। जब पॉलीडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड मेटल के साथ अटैच होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू और खुद को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, इस तरीके से उनकी जो पोजीशन है वो हो जाती है कि 5 और 6 मेंबर रिंग बन जाती है। उस प्रोसेस को किलेशन बोलते हैं। इस इफेक्ट को हम किलेशन इफेक्ट बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास ये रिंग बनती है इसको किलेशन रिंग बोला जाता है, किलेशन रिंग बोला जाता है। जितनी बड़ी रिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर जुड़े होंगे, जितनी ज़्यादा मेंबर्ड रिंग होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 और 6 मेंबर के अंदर कंपैरिजन करें तो 5 की कंपैरिजन में जो 6 मेंबर रिंग बनेगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? ये यूनिडेंटेड लिगेंड है। मतलब यूनिडेंटेड लिगेंड कौन से थे? जो एक ही डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल को। यूनिडेंटेड लिगेंड है बट कंटेन करते हैं मोर देन 1 कोऑर्डिनेट एटम। यूनिडेंटेड लिगेंड है बट इनके अंदर एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम प्रेजेंट होते हैं, बट एट अ टाइम ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। कहने का मतलब क्या है? अगर हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं NO2 नाइट्राइटो का। NO2 जब मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है, मेटल के साथ बॉन्डिंग की, तो हमारे पास 2 तरीके से इसकी बॉन्डिंग पॉसिबल है। ये हमारे पास मेटल है, 2 तरीके से बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्योंकि ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है ना ये ऐसे है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 लोन पेयर है और यहाँ पे 6 लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, ये और बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। इसके 2 कंप्लीट हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये बना सकता है, और इस ऑक्सीजन के पास अपने 6 लोन पेयर पड़े हुए हैं और एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो ये दूसरा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो अगर इस मेटल के साथ इस मेटल को इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए तो नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा NO2। ठीक है, बट अगर नाइट्रोजन की बजाय इस ऑक्सीजन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए तब ये मेटल ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा नाइट्रोजन की बजाय। क्लियर? सो यहाँ पे हमारे पास जो लिगेंड था वो NO2 ही था, एक ही लिगेंड था हमारे पास NO2, बट ये 2 तरीके से अटैक कर रहा है, या फिर मैं ये बोलूँ कि 2 तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ। या तो ऑक्सीजन बना सकता है या फिर नाइट्रोजन बना सकता है। बट कंडीशन क्या होती है? एम्बीडेंटेड लिगेंड के अंदर एक ही टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे मेटल के साथ नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना रहा है और उसी टाइम पे ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। क्लियर? ये था एम्बीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? एक मेटल एटम से कितने लिगेंड सराउंडेड है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म विद द सेंट्रल मेटल एटम बाय द लिगेंड। एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, या फिर मैं बोलूँ कि एक मेटल के चारों ओर कितने लिगेंड है, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे इस मेटल के सराउंडेड में कितने लिगेंड है? 2 1 2। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। अगर सेंट्रल मेटल के सराउंडेड में 3 लिगेंड है देन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। अगर 4 लिगेंड है देन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। सो जितनी ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम के साथ वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? ये फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमारा एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड होता है, उस ब्रैकेट को ही हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। मतलब उस ब्रैकेट के अंदर जो टोटल हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है उसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। देखो, द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड। सेंट्रल एटम और लिगेंड जो अटैच हैं एक दूसरे के साथ, विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट, जो आपस में दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, वो इनक्लोज होते हैं। इनक्लोज मतलब बंद होते हैं, किसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और इसी को मतलब लाइक ये मेरे पास है निकल, ये मेरे पास है कार्बन ग्रुप,
ये सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड, कलेक्टिवली ये एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर। देन नेक्स्ट था काउंटर आयन। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी आयन प्रेजेंट होगा, चाहे वो कोई भी आयन हो, Cl हो या फिर K पॉजिटिव हो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था K4FeCN6, ये हमने लिया था। जो हमारे पास ये स्पीसीज़ है, देखो इसको हम देखते हैं, हमारे पास ये जो स्पीसीज़ है ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बाहर छोड़ के, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को छोड़ के जो बाहर बच गया वो है काउंटर आयन। काउंटर आयन पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। ये है हमारी सेंट्रल मेटल, ये है हमारा लिगेंड। लिगेंड भी किसी टाइप का भी हो सकता है, अनायनिक भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है ये भी हमारा एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। आयन में कैसा हो सकता है, कटायन। क्लियर। और ये क्या है, ये है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है, ये एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है लिगेंड्स के मेटल के साथ। मीन्स जो स्पैटियल अरेंजमेंट है लिगेंड्स की विद सेंट्रल मेटल एटम, ये फिक्स होती है। जो स्पैटियल अरेंजमेंट है लिगेंड की मेटल के साथ वो फिक्स होती है, और उनकी जो अरेंजमेंट है, मीन्स जो लिगेंड है वो स्पेस के अंदर किस तरीके से एडजस्ट हुए हैं, उस स्पेशल अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। मीन्स ज्योमेट्री, ये क्या है, ज्योमेट्री है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देन आपके माइंड में क्या आएगा कि ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। चाहे जरूरी नहीं है जो लिगेंड है वो सारे सेम है या फिर डिफरेंट है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। मीन्स 6 लिगेंड से कोई भी मेटल एटम सराउंडेड है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है देन हमारे माइंड में आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है हमारे पास ज्योमेट्री, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। स्क्वायर प्लेनर कब आती है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से हमारे पास 2 टाइप की ज्योमेट्री आती है। 5 आ जाता है देन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर। 2 आ जाता है देन लीनियर। सो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है, स्पैटियल अरेंजमेंट है लिगेंड्स की विच अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। जो लिगेंड्स है वो किस तरीके से मेटल के सराउंडेड में अटैच हुए उनकी जो अरेंजमेंट है, जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, वो होगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या होता है, ये एक चार्ज है जो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम एक्वायर करता है या फिर कोई भी एटम एक्वायर करता है। कब, जब उसके सराउंडेड के सारे जो एटम्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। सो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द रेजिडुअल चार्ज। रेजिडुअल चार्ज बचा हुआ चार्ज जो एक्वायर हो जाता है, कब, जो मेटल के ऊपर आता है। एक्वायर का मतलब है आना। कब आएगा, जब उसके सराउंडेड जितने भी एटम्स थे, जो उसके नेबरिंग एटम्स थे, उनको रिमूव कर दिया जाए। उस टाइम पे मेटल पे जो चार्ज आया है उसको हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास, अगर हमने सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो पहले तो हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अलग करना पड़ेगा और काउंटर आयन को अलग करना पड़ेगा। अगर मैं इस काउंटर आयन को अलग कर देती हूँ तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3K पॉजिटिव और ये हमारे पास हो जाएगा FeC2O4 यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 3 नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। हमने क्या निकालना है, हमने सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जिसको निकालना है उसको X मान लेंगे। जुड़ा हुआ है क्या है, ऑक्सैलेट आयन जुड़ा हुआ है। C2 मतलब 2 कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये किससे बना है, COOH से बना है। COOH से बना है ये। यहाँ से HH रिमूव हो जाएंगे, पॉजिटिव जाएगा बाहर तो बचेगा क्या, नेगेटिव। तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो ऑक्सैलेट आयन इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज हो गया, -2। क्लियर। अब देखो कैसे निकालना है हमने, जिसका निकालना है X अकेला ही है, माइनस एक ऑक्सैलेट आयन के ऊपर -2 चार्ज है। कितने ऑक्सैलेट आयन है, 3 है, 3 2 जा 6 माइनस के 6। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो चार्ज होता है उसको इक्वल टू में लिखना होता है।
इक्वल टू कितना है -3, देन x इज इक्वल टू 6 को इससे लेके आएंगे -3 + 6 कितना हो गया +3। तो यहाँ पे Fe के ऊपर चार्ज कितना आया +3, बट यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, रोमन के अंदर लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है उसको रोमन के अंदर लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ये एग्जांपल। अब यहाँ पे इसका चार्ज निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, पहले काउंटर आयन को अलग करेंगे और स्फीयर को अलग करेंगे। तो जब हमने अलग किया CuNH3 4SO4 के ऊपर चार्ज कितना होता है 2 नेगेटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव है तो इसके ऊपर कितना होगा 2 पॉजिटिव। हमने निकालना किसका है, कॉपर का। NH3 अमोनिया क्या चार्ज होता है इसके ऊपर 0, न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो निकालना है वो x है। 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 4 × 0 इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर जो चार्ज होता है वो किसको लिखना है इक्वल टू में, प्लस का था तो प्लस का, x इज इक्वल टू 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0, x इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई 2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। सो नाउ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस है जिसके अंदर जो भी लिगेंड्स है वो सारे सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4 लिगेंड थे और चारों सेम थे, तो ये हमारा क्या हो गया होमोलेप्टिक लिगेंड हो गया। क्लियर। यहाँ पे कॉपर की सराउंडिंग में 4 लिगेंड है, चारों ही NH3 सेम है। अगर यहाँ पे हमारे पास ये होता NH3 4Cl2 इस टाइप का कोई कंपाउंड होता, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता, तो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, देखो 4 हमारे पास NH3 है, 2 हमारे पास Cl है, तो कितना हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर। तो ये अलग अलग है, डिफरेंट है, तो जिसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स जो भी जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होंगे, वो होंगे हमारे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और जिसके अंदर सेम लिगेंड्स होंगे वो होंगे हमारे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर हम कैसे राइट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। बेसिकली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि जो नोमेनक्लेचर है कई बार बोर्ड के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर नोमेनक्लेचर से ही आ जाता है। 5 नंबर के अंदर 5 नोमेनक्लेचर पूछ लिए जाते हैं, 5 कंपाउंड दे देते हैं, उनके नाम लिखने आपको दिए जाते हैं, या तो कंपाउंड से नाम लिखने दिए जाते हैं या फिर फॉर्मूला नेम दिया जाता है, उससे आपने कंपाउंड बनाना होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा।